प्रश्न क्रमांक 1 श्रीमती शेषराज हरवंश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय खाद्य मंत्री जी से है। मैंने प्रश्न में पूछा है कि राज्य में किन किन योजनाओं के अंतर्गत चावल का वितरण किया जा रहा है और इनमें से केंद्रीय राज्य की तथा संयुक्त योजनाएं क्या क्या है तथा चावल की पात्र मात्राएं क्या है। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत में जानकारी दिया है और इसमें कुल 10 इन्होंने चावल का बताया है कि 10 प्रकार का है, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 15.73 लाख अंत्योदय राशन कार्ड एवं 58.34 लाख प्राथमिकता राशन कार्ड प्रचलन में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जब अंत्योदय परिवारों को केंद्र की योजना से निशुल्क राशन कार्ड मिल रहा है तो राज्य के कोटे में पृथक 8.5 लाख से अधिक कार्ड क्यों चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक जी के द्वारा जो पूछा गया है इसमें स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत्योदय अति गरीब में केंद्र सरकार का 7.18 लाख कार्ड है और राज्य का 8.51 लाख है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे प्राथमिकता है बीपीएल कार्ड, केंद्र का भी उसमें 50.07 लाख और राज्य का 8.33 लाख। ये अंत्योदय और प्राथमिकता का है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार इसमें और भी है, राज्य सरकार का निराश्रित एकल सदस्य है और निःशक्तजन विकलांग का भी है इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय। तो कुल मिलाकर के यहाँ 57.25 लाख केंद्र का राशन कार्ड है और राज्य का माननीय अध्यक्ष महोदय 25.76 लाख है। इसमें संख्या है केंद्र से जो मिलता है, इसमें 1.98 करोड़ सदस्य है माननीय अध्यक्ष महोदय और राज्य का सदस्य जो है 75 लाख है। इस तरह कुल सदस्य है। इसमें कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, चावल जो वितरण होता है उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा। जैसे अंत्योदय है उसको 35 किलो चावल देते हैं। इसमें पात्रता है, जैसे इसमें कुछ केंद्र का है कुछ राज्य का है। उसी प्रकार प्राथमिकता बीपीएल कार्ड है, उसमें केंद्रीय योजना के अंतर्गत एक सदस्य वाले को बीपीएल यानी 5 किलो केंद्र से और 5 किलो राज्य से चावल दिए जाता है माननीय अध्यक्ष में। कुल मिलाकर के 10 किलो चावल दिया जाता है। और इसी प्रकार 2 सदस्य वाले हैं राशन कार्ड, उसको 10 किलो केंद्र से और 10 किलो राज्य से 20 किलो चावल उनको दिया जाता है। 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड है, उसको 35 किलो चावल देते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें 20 किलो चावल जो है हम लोग देते हैं, 15 किलो केंद्र से मिलता है माननीय अध्यक्ष महोदय। 5 से अधिक सदस्य वाले हैं वो पात्रता के हिसाब से इसको 2 किलो अतिरिक्त मिलता है 5 किलो केंद्र के चावल के अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय। इस तरह जो चावल है वितरण होता है और इसमें निराश्रित है माननीय अध्यक्ष महोदय, निराश्रित और निःशक्तजन इनको भी 10 किलो चावल प्रति महीना देते हैं माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या निराश्रित और निःशक्तजन परिवार प्राथमिकता परिवार गरीबी रेखा परिवार में नहीं आते? इन्हें केंद्रीय योजना से क्यों नहीं जोड़ा गया है? माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निराश्रित है और इन दोनों को निराश्रित और निःशक्तजन को माननीय अध्यक्ष महोदय इनको 10-10 किलो राज्य सरकार से देते हैं चावल, केंद्र से नहीं। केंद्र का जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कार्ड है 7.18 लाख और 50.07 लाख, ये दोनों को केंद्र योजना से मिलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र एवं राज्य के प्राथमिकता में बीपीएल संख्या में
8-2 लाख के भारी अंतर है। जब पात्रता नियम स्पष्ट है तो इतनी भारी मात्रा में अतिरिक्त परिवार कहां से आया है? केंद्र में इनकी गणना क्यों नहीं की गई है? माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बताएं जो संख्या है कार्ड का, केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 57.25 लाख केंद्र का है, जिसको केंद्र की योजना का लाभ मिलता है। बाकी शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय 25,76,000 ये राज्य कोटे से चावल में। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर राज्य में कुल अतिरिक्त परिवार 25,36,858 है और हमारे राज्य को जो एक्स्ट्रा परिवार है जो केंद्र में होने चाहिए जिनका डेटा वो राज्य में है, और राज्य में अतिरिक्त अंत्योदय राशन कार्ड के आधार पर वार्षिक वित्तीय लगभग हम लोगों को 1364.35 करोड़ का पड़ रहा है वार्षिक वित्तीय भार छत्तीसगढ़ को, राज्य को, जबकि अंत्योदय राशन कार्ड, अंत्योदय योजना पूरी तरह से केंद्र का है। तो फिर हमारे राज्य को ये वित्तीय भार क्यों पड़ रहा है? माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पात्रता तय है माननीय अध्यक्ष महोदय। पात्रता के हिसाब से ही ये जो 7.18 लाख है ये केंद्र का है। ये पात्रता सूची में है माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे बीपीएल का ही है। ये दोनों पात्रता सूची में है। इसका लाभ केंद्र सरकार से इनको मिलता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और पात्रता के अतिरिक्त जो है, जैसे 8,51,000 जो कार्ड बताया और 8,33,000, ये दोनों केंद्र और राज्य दोनों से इनको लाभ मिलते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। ये पात्रता है। पर्याप्त हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सवाल। अगर हम प्राथमिकता राशन कार्ड को प्रति सदस्य 5 सदस्य से ऊपर अगर होते हैं तो प्रति सदस्य 7 किलो एक्स्ट्रा उनको दिया जाता है, प्रति सदस्य 7 किलो। तो यही हम अंत्योदय में यदि 5 सदस्य से ऊपर हैं तो ये हम उनको 7 किलो क्यों नहीं देते अगर 5 से ऊपर है तो? माननीय मंत्री जी, ये जनहित का मुद्दा है माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों का है। अगर उनको भी मिल जाता प्रति सदस्य 7 किलो तो ये अच्छा रहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसको बताना चाहूंगा, ये जो है 5 किलो जो केंद्र का है, उसके अलावा 5 सदस्य से ऊपर है उसको 2 किलो राज्य सरकार से मिला करके देते हैं चावल। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 3 से 5 सदस्य वाले हैं, इसको 3 सदस्य को हम लोग देते हैं 20 किलो और 15 किलो राज्य केंद्र सरकार से मिलता है, उनको भी 35 किलो देते हैं। ये 35 किलो चावल जो मिलता है माननीय अध्यक्ष, मैं पात्रता भी बता दी हूं, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। ये अंत्योदय की पात्रता केंद्र एवं राज्य में 35 किलो निर्धारित है माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए आप पूछ लीजिए। माननीय नहीं, आप हाँ। अध्यक्ष महोदय, ये राशन कार्ड धारी को कई लोगों को केवाईसी के अभाव में राशन नहीं मिल पा रहा है। मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने केवाईसी नहीं कराए हैं और कितने अन्य योजना, जितने योजना है उन्हें योजना के अलग अलग थोड़ा बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवाईसी आवश्यक है माननीय अध्यक्ष महोदय। केवाईसी के बगैर चावल में गड़बड़ी होने का शंका रहता है, इसलिए हम लोग आवश्यक कर दे हैं केवाईसी। शुक्ला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अनिवार्य है तो मैं प्रश्न क्रमांक 748 के तहत आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। में आ गए आप कुछ बोले? जी सर बोलिए। आपको कौन रोकेगा साहब? मैंने आप अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जी से बहुत सरल सवाल पूछ रहा हूं। सरल सवाल यह है कि केंद्र सरकार जिन 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज देती है, दे रहे हैं, ऐसा कहते हैं 80 लाख नहीं सर,
देश में 80 अच्छा, पूरा करोड़- देश का क्या बताएंगे? नहीं नहीं, उसमें से छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? अच्छा चलिए। और उसी के अनुसार से जो 25 करोड़ गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं ऐसा कहते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, सब इंजन तो छूना ही पड़ेगा। तो उसमें 25 करोड़ में से छत्तीसगढ़ के कितने परिवार हैं? बहुत सरल सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बताए हूं अभी विधायक जी को, इसका जो छत्तीसगढ़ के जो सदस्य हैं, जैसे हमारे यहाँ 57,25,000 है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कार्डधारी है, इसको कार्डधारी को केंद्र से चावल मिलता है। उसका संख्या भी मैं बताएं माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,98,00,000 सदस्य है माननीय अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ में, इनको हम चावल देते हैं। 1,98,00,000। मंत्री जी, मैंने कहा गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। आपने गरीब को अमीर बना दिया, उनकी संख्या पूछ रहा हूं, और वहां से आ भी गया, पर्ची देख लीजिए, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गरीबी रेखा से ऊपर का प्रश्न पूछ रहे हैं माननीय नेताजी, तो अभी तक के उसका जानकारी उपलब्ध करा देंगे। चलिए जी, मैं उपलब्ध करा देंगे, आप पूछ लीजिए। चलिए, हो गया साहब, अरे आ जाएगा ना, आप बोल रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि केवाईसी बार बार कराना पड़ता है। जो वहां फील्ड में ये देखा गया है कि केवाईसी किसी सर्वर डाउन के कारण या किसी और के कारण या अंगूठे के निशान नहीं आने के कारण, कई कारणों से केवाईसी नहीं होता है। 3-4 महीने 5 महीने लोगों का केवाईसी नहीं होता है, और जब केवाईसी होता है तो उसी महीने से चालू होता है। तो आपसे ये निवेदन है कि जिनका भी केवाईसी किसी और कारण से नहीं हो पाया और बाद में होता है, तो उसे पूरे महीने का चावल दे दें। जैसे जनवरी में अगर मान लीजिए केवाईसी नहीं हुआ और उसका मार्च में हुआ, तो जनवरी से मार्च करा दें, यही निवेदन है आपसे। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवाईसी आवश्यक है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान जी। इसमें बहुत सी शिकायत मिलते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रश्न क्रमांक 748 के तहत अपने मूल प्रश्न के खंड क के स्पष्ट रूप में जानकारी मांगी थी कि जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक के बचत स्टॉक यानी बेलतरा विधानसभा जो बिलासपुर जिले के अधीन है के भौतिक सत्यापन की जानकारी मांगी थी। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया प्रपत्र अ के सदन में पटल पर रखा है, उसमें केवल अप्रैल 2025 की तिथियां दर्ज हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या विभाग ने शेष 14 महीने यानी मई 2025 से 2026 में बेलतरा विधानसभा की राशन दुकानों का कोई भौतिक सत्यापन किया है या नहीं? यदि किया है तो यह जानकारी सदन से क्यों छिपा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, छिपाने वाले प्रश्न नहीं उठते माननीय अध्यक्ष महोदय। हमने जांच कराया है और स्पष्ट रूप से जितना राशन दुकान है आपके यहाँ 87 राशन दुकान, उसका जांच कराया है। इसमें तारीख भी दिया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जमा करने का तारीख है। उसके पहले हमारे अधिकारी लोग लगातार 25 दिन तक का समय दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय। उस पीरियड में एक एक दुकान का जांच किए हैं और इसमें कुछ दुकान का शिकायत आया है, उसके संबंध विधायक जी पूछेंगे, उसको भी बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी प्रपत्र है, आप अध्ययन कर सकते हैं। ये प्रशासनिक लचरता का प्रमाण है। चलिए मैं विषय छोड़ देता हूं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि राशन दुकानों में ऐसे कौन कौन से राशन आम जनों को उचित मूल्य के तहत दिए जाते हैं और उसके कितने के स्टॉक राशन दुकानों को मेंटेन करना, उसके जिम्मेदार अधिकारी कौन होते हैं? क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन दुकान का भौतिक सत्यापन कराते रहते हैं हमारे विभाग के अधिकारी है, फूड ऑफिसर से लेके उस अलग अलग एरिया में फूड अधिकारी होते हैं। वो लोग हर महीना 15 दिन में निरीक्षण करते रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी कड़ी में हम लोग आवश्यक किए हैं आपके यहाँ
निरीक्षण करने के लिए, तो उसी पीरियड में माननीय अध्यक्ष महोदय इसका हमने निरीक्षण कराया है और इस निरीक्षण में भौतिक सत्यापन में कुछ शिकायतें मिला है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी की है अध्यक्ष महोदय। तो उनका प्रश्न ये है क्या क्या सामग्री मिलता है राशन दुकान से, ये पूछना चाहते हैं। राशन दुकान में माननीय अध्यक्ष महोदय चावल तो मिलते ही है, और कुछ देते हैं तो बताइए। और चावल के अलावा हम लोग देते हैं, ट्राइबल एरिया में मिलता है माननीय अध्यक्ष महोदय गुड़ वगैरह, तो यहाँ शक्कर भी देते हैं, चना भी देते हैं, चना ट्राइबल एरिया में देते हैं, नमक भी देते हैं, नमक भी देते हैं, नमक 1 किलो देते हैं। हाँ, तो नमक चना और अलग अलग एरिया में अलग अलग देते हैं, इतना ही तो बता रहे हैं मंत्री अध्यक्ष जी, और कुछ आपको मैं शंका? पूरा प्रश्न है इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्कर कहीं नहीं मिल रहा है पूरे प्रदेश में अभी। अरे भाई रुक जाए यार। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने राशन दुकानों में मसालों की भी बिक्री की कोई व्यवस्था की है क्या? ये नया प्रश्न आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मसाला के संबंध मुझे कोई जानकारी नहीं माननीय अध्यक्ष। जानकारी इसलिए नहीं है अध्यक्ष महोदय कि प्रशासनिक संरक्षण में दबाव पूर्वक राशन दुकानों से मसाले बेचे जा रहे हैं, जिसका मेरे पास दस्तावेजी प्रमाणीकरण आप कहें तो मैं सब पटल पर रख देता हूं। और इसीलिए ऐसे राशन दुकानों को स्टॉक मेंटेन करने से छूट दी गई है। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या प्रदेश में अधिकारियों के संरक्षण में दबाव पूर्वक स्व सहायता समूहों को मसाला खरीदी करने कर बेचने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई, और अगर की गई है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी से निवेदन करूंगा, मसाला का 2 अर्थ होता है, एक तो खाना बनाते समय सब्जी में डालने वाला, या एक देख लीजिए इधर वाला ही मसाला आता है। मैं कौन सा मसाले की बात कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, मसाले का मतलब जो खाने में मसाला यूज होता है वो मसाला उचित मूल्य की दुकानों पर महिला स्व सहायता समूहों के तकनीकी दस्तावेजी प्रमाणीकरण में जो कमियां है उसके दबाव बनाते हुए उनको बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मैं इसीलिए उनको स्टॉक मेंटेन करने में छूट दी जा रही है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं। चलिए, इनका 2 ही विषय है, स्टॉक में कमी है और मसाला, दोनों का जांच करा लीजिए जी। मसाला के संबंध में कहना चाहूंगा, दिखवा लीजिए यदि कहीं बेचा हो। जहां भी अगर ऐसा शिकायत है कोई मसाला बेचता है तो उसके संबंध में जानकारी दे दे। बस नहीं तो मैं आपसे आग्रह करूं अध्यक्ष महोदय, कल भी आश्वासन वैसे तो जांच कमेटी बनेगी बोले थे, प्रतिवेदन पढ़े नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं जांच की घोषणा कर दे, मैं दस्तावेज के बारे में कहना चाहूंगा, मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा, जांच की घोषणा कर लें। संधि से जांच करने करा लें। लेकिन कल ही कागज आज इस विषय पर मैं कह रहा हूं कि आप जांच की घोषणा करते, मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा। मैं आपके अध्यक्ष महोदय आग्रह है कि माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जांच की घोषणा कर दे, मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा, हाथ में रखा हुआ अभी पहुंचा देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बता रहा हूं वो दे दे, जो भी है वो बोल रहे हैं। मंत्री जी सहमत हैं आपसे, और उसी प्रकार श्री नीलकंठ टेकाम जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न धान खरीदी को लेकर के है और उसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि केसकाल विधानसभा क्षेत्र में कुल 32 धान खरीदी के केंद्र हैं। मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि नए धान खरीदी केंद्र के लिए क्या मेरे विधानसभा क्षेत्र से प्रस्ताव आए हैं, तो उनका जवाब आया है कि 13 प्रस्ताव आए थे, उसमें से 12 प्रस्ताव जो है वो पात्रता में आते हैं। तो इस पर मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ये 12 प्रस्ताव जो पात्रता में आते हैं वो कौन कौन से हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे विधायक जी के 32 धान खरीदी केंद्र है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें जो मांग आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 13 मांग आया है, ये मांग पत्र है। एक तो ग्राम पंचायत बड़बतर, ये कलेक्टर के द्वारा आया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। ग्राम पंचायत बालेंगा, ये भी कलेक्टर के माध्यम से आए। ग्राम पंचायत मारंगपुरी, ग्राम पंचायत साल्हे भाट, ये भी कलेक्टर से आए माननीय अध्यक्ष महोदय। ग्राम पंचायत बनिया गांव, ग्राम पंचायत कबोंगा, ग्राम पंचायत सिक्का गांव, ग्राम पंचायत चिंगनार, ग्राम पंचायत चिचाड़ी, ग्राम पंचायत काना गांव,
ग्राम पंचायत बड़ा गांव, ग्राम पंचायत भानपुरी, ये जितना आवेदन प्राप्त हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 12 जो है कलेक्टर के द्वारा प्रस्ताव करके भेजा गया है। और इसमें एक दुकान जो है, जो माननीय विधायक जी का जो कहना है, ये फुंडेर करके है, इसको अपात्र माना गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें दिया है कुछ, इसलिए अपात्र किया गया है, उसके नियम प्रक्रिया तहत अपात्र किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा 12 प्रस्ताव है धान खरीदी के संबंध में, इसमें आप देखवा लेंगे क्या है। जी, ये लगभग ये सारे खरीदी केंद्र ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक के किसानों को धान बेचने के लिए जाना पड़ रहा है दूसरे केंद्र में। अगर ये केंद्र स्वीकृत हो जाते हैं तो किसानों को बहुत इसका लाभ मिलेगा। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें अधिकांश ऐसे प्रस्ताव हैं जो अभी हमारे नक्सलवाद से मुक्त हुए क्षेत्र हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो 12 खरीदी केंद्र जिसको पात्र पाया गया है, उसको इस वर्ष की जो खरीदी है उसमें स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 12 दुकान है, ये कलेक्टर से तो आवेदन मिला है, लेकिन इसका परीक्षण करा लेते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि 12 दुकान में हकीकत में कितने दूर पे दूसरा दुकान है, इसका डिटेल जानकारी हम कलेक्टर से मंगा लेते हैं। और जो उपयुक्त है माननीय विधायक जी के साथ, नीलकंठ जी का कहना यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अब शांति हुई है तो जो भी ज्यादा से ज्यादा खुलवा सकते हैं तो खोल दीजिए, ये उनका आग्रह है। जी माननीय अध्यक्ष, ये भरोसा जो ज्यादा हो सकता है। जी, उमेश पटेल जी। निश्चित। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो प्रश्न के उत्तर में मुझे प्रपत्र अ और प्रपत्र ब जो मिला है, आप देख लीजिए। प्रपत्र अ में जो कुल संख्या इन्होंने बताई है, जो प्रथम किस्त महतारी वंदन योजना के प्रथम किस्त मिलने के बाद कितने लोगों को अब नहीं मिल रहा है, तो उसकी संख्या निकल के आ रही है 1,55,655 हितग्राही जिनको आज नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जिनको हितग्राहियों को काटा गया है वो प्रपत्र ब में है, और उसका कुल योग मिल रहा है अध्यक्ष महोदय 54,100। तो ये दोनों आंकड़े अलग अलग दिख रहे हैं सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय। एक तो जो अभी तक जितने हितग्राही हैं, वो जो प्रथम किस्त मिलने के बाद आज के दिन में एक्टिव हैं, उनकी संख्या को अगर आप माइनस करोगे तो 1,55,655 हितग्राही हो रहे हैं। और जो काटे गए हैं उनकी संख्या सिर्फ 55,000 बता रहे हैं माननीय मंत्री जी। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका कौन सा आंकड़ा सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, महतारी वंदन योजना के विषय में जो जानकारी चाहिए थी, प्रपत्र अ और प्रपत्र ब में पूरी जानकारी दी गई है। रही बात माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़ा है, ये ऐसे आंकड़े हैं जिसमें 1,55,655 की जो बात कर रहे हैं, इसमें ऐसे महिलाएं हैं या हितग्राही हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, कुछ मृत हुए हैं, कुछ अपात्र हो गए हैं, तो इसलिए उसकी आंकड़ा में अंतर दिख रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए इसको प्रपत्र ब को, इसमें सारे क्राइटेरिया के आधार पर काटे गए महिलाओं का संख्या दिया गया है। पहले दिया गया है 2 या 2 से अधिक आवेदन होने के कारण निरस्त लोगों की संख्या, अपात्र की शर्त के अनुसार शासकीय सेवक अथवा उनके परिजन के प्रकरण, आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होना, आवेदक अविवाहित होने के संबंध में, आवेदक छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण, आयकर दाता होने के कारण, योजना के मापदंड के अनुसार पात्र न होने के कारण।
और प्रथम किस्त के उपरांत अपात्र, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है मंत्री जो अपात्र हो सकते हैं। आपने सारे अपात्र की जो डेफिनेशन है, आपके जो महतारी वंदन में जो आपने क्राइटेरिया रखा है, वो सारा आपने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इसके बाद जो 1 लाख और जो लोग, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है महिलाओं को, वो कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट बात है कि ये जो ऐसे लोग हैं जो प्रथम भुगतान के बाद अपात्र हुए हैं, इसमें पूरी अपात्र हुए हितग्राहियों का कारण भी बता दिया गया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक या अपात्र होने का शासकीय सेवक या 21 वर्ष से कम या अविवाहित या छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नहीं है या आयकर दाता होने के कारण या फिर योजना के मापदंड के अनुसार नहीं आ रहे हैं। प्रपत्र ब में यही दिखाया गया है। जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ऐसे हितग्राही हैं जो ई-केवाईसी की वजह से उनका रोका गया है, अपात्र नहीं है, ई-केवाईसी की वजह से उनको रोका गया है। जैसे ई-केवाईसी होता है उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न करिए। तो कुल मिला के ये है कि ई-केवाईसी के कारण 1 लाख लोगों का, 1 लाख महिलाओं का आज महतारी वंदन योजना रोका गया है। ठीक है, आपने उत्तर में दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में देखिए मेरा बहुत ही स्पष्ट प्रश्न था कि ई-केवाईसी के कारण कितने लोगों का अपात्र किया गया है। इन्होंने कहा जी नहीं, एक भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ई-केवाईसी के कारण आप 1 लाख महिलाओं को रोक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपात्र होना और रोकना ये अलग अलग चीज हो जाती है। अपात्र तो हम इसे कहेंगे जो मापदंड में नहीं आते। अच्छा, आपका आखिरी दिन क्या है ई-केवाईसी कराने का? लास्ट डे आपने क्या रखा है? लास्ट डेट 30 जुलाई। 30 जून को। 30 आज की स्थिति में आपने ई-केवाईसी 30 जून नहीं, 30 जुलाई 30 जुलाई हो गया। 30 जून था, लेकिन उसको बढ़ा के 30 जुलाई किए हैं। 1 महीना और बढ़ाया। क्योंकि ई-केवाईसी नहीं हो पाया था। चलिए ठीक है, आप ये बताइए आज की स्थिति में ई-केवाईसी के कारण आप कितना प्रतिशत आपका महतारी वंदन रोका है आपने प्रदेश में? माननीय अध्यक्ष महोदय, ई-केवाईसी के कारण जो रुका हुआ है 0.2%। 0.25%। वो कितना हुआ? 0.25%। 0.25% कितना होता है माननीय मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष महोदय जी आंकड़ा लगा सकते हैं। जब माननीय सदस्य कह ही रहे हैं कि 1,66,000 लोग बचे हुए हैं, तो आंकड़े में वही आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले फिर 9-10,000 लोग हितग्राही ई-केवाईसी हो चुका है, तो परसेंटेज धीरे धीरे करके घट रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मई का आंकड़ा है, मैं मई का आंकड़ा दिखाता हूँ, जून का नहीं। ये तो आज की स्थिति बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं मई का आंकड़ा दिखाता हूँ। मई के आंकड़े के अनुसार अध्यक्ष महोदय, जिले में रायगढ़ में करीब 1014, बालोद में 449, बलौदा बाजार में 1253, इस तरह से आप जाएंगे तो टोटल 37,000 लोगों का ई-केवाईसी मई में बचा हुआ था। और ये 1 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि 1 लाख का आंकड़ा कहां से आया आपके पास? मई में आपके विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 37,000 केवाईसी बचा है मई के महीने में। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब माननीय विधायक अपने जिले की बात करेंगे, 1-2 जिले की बात करेंगे, और उसमें हम इतना बड़ा आंकड़ा देंगे तो कहां से संभव हो पाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय? अच्छा, आप 0.25 70 लाख में करेंगे तो कितना होता है वो? 17,000। 2% बचा हुआ है। 0.25 बोले ना? 2%। 2%? जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 0.25 बोल रहे हैं कि 2% बोल रहे हैं? 2% में 2%। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इनके अधिकारी जो जवाब दे रहे हैं मई के महीने में वो 37,000 के आसपास है। और पहले जो इन्होंने कहा था 0.25 वो सही है, क्योंकि आज के दिन में 0.25% ही महिलाएं ई-केवाईसी के लिए बचे हुए हैं। तो ये इतने सारे महिलाओं को इन्होंने काटा है, वो क्यों रोका हुआ है अब तक, ये बता दें। 1,17,000 आपने ई-केवाईसी कारण पेंडिंग रखा, मान गया उसको, लेकिन उसके अलावा जो
17,000 छोड़कर 1 लाख जो बच रहा है वो कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लाभान्वित कितने लोगों को किया है? प्रथम किस्त में जून के डेट पे कितने लोगों को हमने दिया है? आप पूरी आज की जानकारी स्थिति में- उपलब्ध करा देंगे, बहुत सारी जानकारी है, तो आप उनको जो प्रश्न किए हैं वो पूरी जानकारी शीघ्र उपलब्ध करा माननीय देंगे। अध्यक्ष ठीक। महोदय, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। आप अगला माननीय प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न में आ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न है। ये 2% बोल रहे हैं, उसके हिसाब से 1,40,000 हो जाएगा, जो कि उनका आंकड़ा मैच नहीं हो रहा है। अगर 0.25 कह रहे हैं तो 17,000 हो जाएगा, तब भी मैच नहीं हो रहा है। और 1 लाख महिलाओं को इन्होंने काट दिया है, इनके ही आंकड़े हैं। इनके अधिकारी बोल रहे हैं कि 36,000 है मई के महीने में जो पेंडिंग है, और यहां पे जवाब अलग आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, तो कम से कम ये आप भले ही टाइम ले लीजिए, मैं रुक जाऊंगा उसके लिए, लेकिन सही आंकड़ा एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय, काटने वाला कोई विषय ही नहीं है। अरे आपने जब रुका हुआ है, अपात्र हुए नहीं है, जब ई-केवाईसी होगा, सत्यापन होगा, है नहीं है, उसके बाद तो हम ये नहीं कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम काट दे रहे तो हैं। महोदय फिर शुरू जब में कैसे दिया ई-केवाईसी गया? होगा, जब पात्र नहीं ई-केवाईसी था संपूर्ण हो तो उस समय जाएगा, चुनाव जीतने जितने के लिए महीने दिया के गया। पैसे नहीं दिए रहेंगे उतने महीने के पैसे उनके अरे मैं खाते में दे आपके दिए आंकड़े में बात जाएंगे। कर रहा हूँ, कोई बना नहीं कर रहा हूँ। आपने ही कहा है कि अभी एक्टिव है 68,54,003, और पहले जो आपने पहली किस्ती दी थी उसमें 70,09,668। दोनों को अगर अंतर करेंगे तो 1,54,000 हो रहा है, 1,55,000। इस माननीय अंतर की अध्यक्ष- बात कर रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष 1 महोदय, लाख लोगों को इस उसमें बीच से- में इस एक सेकंड ढाई- इसमें से 55,000 लोगों को आपने काट दिया। ये 1 लाख लोग कौन है? आप कह रहे हैं ई-केवाईसी पेंडिंग कारण 1 लाख लोग नहीं आए हैं, लेकिन वो आपका आंकड़ा मिसमैच हो रहा है। आप उसको दिखवा लीजिए, फिर बोलिए। आंकड़े दिखवा माननीय- लीजिए, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं, ये वो लोग हैं जो मृत हुए हैं। 1,23,700 के आसपास ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने लोग? 1 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या पूछूं इसमें बताइए चलिए आप। अनिला 1,23,000 नहीं, एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, दो साल के अंदर में 1 लाख महिलाएं मृत हो गई हैं। क्या पूछूं अभी इसमें अध्यक्ष महोदय? आप इसको फिर से दिखवा लें, मैं अगला प्रश्न पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोल रहे हैं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि प्रथम किस्त के उपरांत जो काटे गए हितग्राहियों की संख्या है 27,050। इसमें उन्होंने कारण नहीं बताया, सिर्फ इतना लिखा है कि प्रथम किस्त के उपरांत अपात्र। तो वो 27,050 लोग किस कारण से कटे हैं वो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र ब में स्पष्ट है कि कारण किस वजह से कटे हुए हैं, वो लिखाया हुआ है। अरे आपने लिखा है मैडम, प्रथम भुगतान के उपरांत कुल अपात्र किए गए हितग्राहियों की संख्या 27,050। मैं जानना चाहता हूं कि प्रथम किस्त के उपरांत ऐसा क्या हुआ कि ये अपात्र हो गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है, अल्प समय में महतारी वंदन योजना का फॉर्म भराया गया था। इस बीच में 2 या 2 से अधिक फॉर्म भी आए, उसके वजह से भी अपात्र हुए। कुछ शासकीय सेवक भी भर दिए थे, प्रथम भुगतान के बाद वो भी अपात्र हुए। 21 वर्ष से कम वाले भी आंकड़ा दिया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके वजह से ये कम हुए हैं। ठीक। अरे कारण क्या है तो बता दीजिए, आप बता ही नहीं रहे हैं। कारण तो इसमें स्पष्ट है ना, क्या दिया कारण हुआ है? कारण क्या है अध्यक्ष महोदय, आप ही बता दीजिए। अगर इसमें यह लिखा है प्रथम किस्त के उपरांत अपात्र होने के कारण, अभी अपात्र कारण बता दीजिए मेरे को, यही तो पूछ रहा हूं भाई। कुछ तो कारण होगा, वो हो सकता है छत्तीसगढ़ का निवासी ना हो सकता है आयकर दाता हो, कुछ तो होगा, वो बता दीजिए। कारण उपलब्ध करा देंगे। चलिए भेड़िया जी, ठीक हो गए। अध्यक्ष महोदय, 5 प्रश्न हो गए। अरे अध्यक्ष महोदय, तो एक का भी उत्तर आया क्या बता दीजिए। आप ही बता दीजिए, एक का भी उत्तर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा पूरी जानकारी आपको महोदय उपलब्ध कारण कराएंगे। लिखा हुआ है, मैं
क्या लिखा कारण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार वही कारण बता रही हूँ। आप बता दीजिए ना, हम सुनना चाह रहे हैं अच्छा, आपसे। सुनना चाहते हैं, जी सुनिए। जी। माननीय विधायक अगर बैठ जाएं तो फिर मैं सुना दूं। क्या उत्तर दे रही हैं? हाँ, उत्तर मैं दे रही हूँ। अब सुनना ही चाहते हैं तो फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपात्र किए गए हैं उनके कारण भी दिए गए हैं और अपात्र हुए हितग्राहियों का कारणवार वितरण भी है प्रपत्र ब में। 2 या 2 से अधिक आवेदन वाले हैं 15,000। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं प्रश्न को। एक सेकंड सुन लीजिए। मैं अध्यक्ष जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस प्रपत्र में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कारण दिए हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समझ नहीं, दुर्भाग्य ये है, अरे अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश पर संचालन हो रहा है। आपके और आपके बीच अंतर इतना ही मैं है। अक्षम हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मंत्री जी को, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्रथम जो उन्होंने खाने पे लिखा है 2024 प्रथम भुगतान के उपरांत कुल अपात्र किए गए हितग्राहियों की संख्या वही 27,050। तो उसका कारण बता दीजिए कि अपात्र का कारण क्या है। तो उसी का, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी का तो कारण है, अपात्र होने के कारण इसमें तो लिखा हुआ है। क्या है? अब वही तो कारण है। बताइए। चलिए ठीक है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, और क्या पूछोगे? एक आखिरी लास्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो दादी से पढ़वा लीजिए। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एक बार देख ले यार। दादी पढ़ेंगे मैं ना, ये नहीं बोलूंगा कि सदन माननीय मंत्री जी साफ जवाब होना नहीं दे रहे पड़ेगा। हैं। हाँ, चलिए, माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। महिला मन के बीच में तावा छत्तीसगढ़ के महिला मन बहरी मुठिया मारियो बन। राम कुमार जी ने, उमेश जी आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट आखिरी प्रश्न। एकदम आखिरी, छोटा प्रश्न कर ये लीजिए। एकदम आखिरी, ये तो जानेंगे ही वो, उसमें कोई नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से महतारी वंदन योजना चालू हुआ है तब से पोर्टल चालू है, ये पोर्टल बंद है। मार्च 2024 के बाद ये पोर्टल खुला नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा, ये पोर्टल कब खुलेंगे और जो नए शादीशुदा महिलाएं हैं उनका नाम कब जोड़ेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है कि सरकार आते ही 2 महीने में महतारी वंदन योजना का प्रारंभ कर दिया गया, वरना घोषणा उधर भी किया गया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। हमने, हमारी सरकार ने जो घोषणा किया था वो पूरा करके दिखाया। और ये चिंता ना किया जाए कि पोर्टल कब खुलेगा, उसके लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार। माननीय अध्यक्ष, 2.5 साल हो गए। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बंद करो। महिलाओं के साथ अन्याय करना बंद करो। हितग्राहियों के साथ अन्याय करना बंद करो। 5 साल में नहीं दे पाए आप लोग। आज पूरा रुक जाइए 505 रुपए नहीं दे पाए, आज आज दिन 1,000 की बात करते हैं। आप हर विषय पे चर्चा कर सकते हैं। आज का दिन काफी उपयोगी रहेगा आपके लिए, इसलिए इस विषय में जो जवाब आ गया है आपकी संतुष्टि हो गई है। वो डिसाइड करेंगे अध्यक्ष नहीं, वो प्रश्न डिसाइड, वो प्रश्न आपको करना है। अब मैं इस सदन में मैं किसी से डिक्टेशन लूंगा क्या कि मुझे क्या प्रश्न पूछना चाहिए? नहीं, प्रश्न आप करिए, आपको जो करना है। वो ऐसा बोल रही है, नहीं बोल टेलीविजन से अगर ऐसा आएगा चलिए, कि आप बैठिए। क्या प्रश्न पूछेंगे तो ये तो गलत है ठीक, अध्यक्ष आप महोदय। बैठिए, हो गया। चलिए अध्यक्ष महोदय, चलिए। महिलाओं के साथ अन्याय करना बंद करो। 5 साल में 5 रुपया नहीं दे पाए आपने। महिलाओं को ठगने का काम किए थे आप लोगों ने। जो 35% आरक्षण के साथ नहीं है। घड़ियाली आंसू रोने वाले, अरे जीवन में झूठ बोलने वाले। श्रीमती अनिला भेड़िया जी, प्रश्न क्रमांक 5। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरी जनता के। आप 500 रुपए नहीं दे पाए वो बताना चाह रही हैं आप। 500 रुपए नहीं दे पाए, वो बताना चाह रही आप। 500 रुपए नहीं दे पाए, 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 5
अभी आप लोग नहीं दे रहे उसको आप लोग 500 रुपए नहीं दिए, वो जहाँ बेईमानी आप हुआ उसके लिए भ्रष्टाचार दुख उसको व्यक्त करिए बताना। आप। अभी आप मुंह मत खुलवाओ मेरा। पीडीएस का भी बताना, स्व सहायता समूह का। आंटी अध्यक्ष महोदय, आंटी आज बताएंगी कि पीडीएस में स्व सहायता समूह कैसे गायब किए। आपके खाता में अध्यक्ष महोदय, आपके मैं खाता में आता माननीय है कि नहीं आता मंत्री है जी से महात्मा जानना योजना में? चाहूंगी आप कि बैठिए। बालोद जिला में प्रश्नकाल है मुख्यमंत्री ये। योजना के आंकड़े मेरे को दिए हैं कि 7 बार सामूहिक विवाह हुआ है और 1,99,294 रुपए की राशि व्यय हुई है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि ये कितने जोड़ा का सामूहिक विवाह हुआ है और कितना आवेदन आया था। माननीय मंत्री जी बताने के। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 वर्ष का कन्या विवाह की जानकारी मांगी है, तो माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि 24-25 में 20/3/2025 में जो विवाह हुए हैं पहला, वो 15 जोड़ों का हुआ है। 7/3/2025 में हुआ है, वो 35 जोड़े का हुआ है। 23/8/25 में 50 जोड़ों का हुआ है। 25/3/26 में 56 जोड़े का हुआ है। 21/3/25 में 44 जोड़े का हुआ है। कुल मिला के 200 जोड़ा ये 24-25 का है। और 25-26 में 29/5/2025 में 37 जोड़े और 10/2/26 में 163 जोड़े का कुल मतलब 400 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने आंकड़े इसमें भी आपने गलत दे रहे हैं। 1,99,95,000 जो आहरण किए हैं राशि, आप उसमें 24-25 का और कुल 400 जोड़े का, पर मेरे हिसाब से यहाँ जानकारी मैं निकाली थी 371 जोड़ों का। और 7 बार आपने सामूहिक विवाह किया है। और आवेदन कितना आया था और कितने का किए हैं ये आप बताए नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदन की जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूं कितने आवेदन आए हुए थे, लेकिन जो विवाह संपन्न हुए हैं वो 400 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ। आदरणीय भाभी जी, माननीय अध्यक्ष आदरणीय भाभी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आवेदन आदरणीय भाभी जी, अनुरूप सामूहिक विवाह नहीं हुआ है, कई जोड़ों को वापस कर दिया गया है। ये हमारे जिले की शिकायत थी और इसमें क्या कार्यवाही की है आप? अरे आपसे एक प्रश्न पूछना छोटा सा, ये आपके कार्यकाल में महासमुद्र आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, एक मिनट, एक सुन तो लीजिए, आप तो बड़ी सहनशील है। आपके कार्यकाल में वो सुधाकर खल को महासमुंद में क्यों अनशन में बैठा था, सरकारी अधिकारी होते हुए भी, ये बताओ तो। आप माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भटकने की जरूरत नहीं है। वो कल नियम बनाए थे, वो पूछने वाले उत्तर देने वाले मैं कौन है ना। आज ये पूछ रही हैं, उनको उत्तर देना आप कौन। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक चलता है विधानसभा में, आपने उससे बड़ी बड़ी परिस्थितियां देखी हैं। चलिए, आप कितना आवेदन आया है और कितने जोड़ों की शादी कराई, आप मेरे को रिकॉर्ड दे देना। अगर इसमें शिकायत भी हुआ है पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप विभाग के द्वारा इसमें जांच कराएंगे क्या? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदन आने और विवाह संपन्न न होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नहीं हुई। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, दीपेश जी की शादी भी हुई है उसी में। मैं यहाँ शिकायत कर रही हूँ, तो आप जांच करा देंगे क्या? नहीं शिकायत कर रही हैं, अभी शिकायत कर रही हैं, तो उसके जांच के लिए हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके जानकारी नहीं है। आप दूसरे प्रश्न पे आ जा रही। आप दूसरा प्रश्न में दिए हैं कि वर वधु को जो कपड़े श्रृंगार जो भी देते हैं, उसमें आप 7 लाख
हाँ 7,000 उसमें खर्च करते हैं, तो बाकी आप 35 तो आप ऑन रिकॉर्ड उनके खाते में डालते हैं, तो आपके पास फिर 14,000 कुछ आपका बच जाता है, 16,000। तो वो किस खर्च में करते हैं? और एक और साथ साथ पूछ लेती हूँ, जो आप लोग कमेटी निर्धारित कर, माननीय ब्रेकअप दे देना है उनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रेकअप बता दीजिए अलग अलग मद में। कमेटी निर्धारित करती बोलते हैं सामान और ये इनका लेने के लिए। जब यहाँ पे शिकायत आया है कि हमको मंगलसूत्र नकली दिया गया है, तो क्या आपके कमेटी ने इसमें जांच नहीं किया, या आपके कमेटी ये निर्धारित कर दी कि आप नकली मंगलसूत्र दो? माननीय अध्यक्ष महोदय बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हर बात से अवगत हैं, इसलिए भी कि पूर्व मंत्री महिला बाल विकास विभाग की रह चुकी हैं। 50,000 रुपए एक जोड़े के विवाह में लगते हैं, और जिसमें 8,000 रुपए अलग खर्च किए जाते हैं, 7,000 रुपए श्रृंगार के लिए किए जाते हैं, 35,000 रुपए डीबीटी वधू के खाते में किए जाते हैं। तो ये 8,000 रुपए जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जिले स्तर पे आयोजन होता है या ब्लॉक स्तर पे आयोजन होता है, उसमें सामग्री मतलब टेंट की सामान, वर वधू के साथ आए हुए रहते हैं जोड़े, उनके खाने पीने की व्यवस्था और पूजा का सामग्री, मतलब अन्य खर्चे भी ऐड होते हैं। इसलिए हो गया, पर्याप्त हो गया, चलिए। महोदय, मैं तो वो नकली मंगलसूत्र उनकी कमेटी ने जो तय की उसके बारे में पूछी हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं तो कितना किसमें लगाए, कितना किसमें, ये तो पूछी नहीं। नकली आपके दिए तो ना आप उसमें वेंडर के ऊपर कार्रवाई नहीं करने की आवश्यकता है, यहाँ पे आप उत्तर में दिए हो, क्यों नहीं करना चाहते? आपके समय में माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत कम राशि में चांदी का मंगलसूत्र दिए, हमारे समय में हम लोगों ने कम राशि में, जबकि हमारी सरकार आई 50,000 शादी का वो किए हैं प्रति जोड़ा। तो आप इतने पैसे होने के बाद आप नकली मंगलसूत्र दे रहे हैं, तो क्यों दिए भाई? आप ये बताने की वो करें कि आपकी समिति या आपके वेंडर सबकी मिली भगत होगी, इसमें बिना जांच के कैसे आप आदेश दे दिए? माननीय मंत्री जी, वो दीपेश जी का हुई नकली मंगलसूत्र रहता, तेला मोला चिंता हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम कुमार भाई एक बार बिहाव कर ले, पता चल जाए असली कि नकली है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मंगलसूत्र की वो माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बालोद जिले का ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आया है जिसमें इस तरीके से माननीय सदस्य जो कह रही हैं कि नकली मंगलसूत्र दिए जा रहे हैं, बालोद जिले का कोई भी ऐसा शिकायत नहीं है। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ। श्री धर्मजीत जी। माननीय अध्यक्ष, प्रदेश का अलग प्रश्न कर लेंगे। धर्मजीत जी। कम से कम अध्यक्ष महोदय जी, पूरक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे जिला के हैं अध्यक्ष महोदय जी, ये एक क्वेश्चन है मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि विवाहित जोड़ी के निर्धारण प्रक्रिया क्या है? मतलब विवाह के लिए जो जोड़ी तैयार होते हैं उसका जो नियम प्रक्रिया होता है, कैसे आप निर्धारित करते हैं कि किस जोड़े का विवाह आप शामिल करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पंडित जी से पूछ के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किसी घर में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, जब आप तत्कालिक मुख्यमंत्री थे तो इस योजना को लाए हुए थे, और ऐसे निर्धन महिला परिवार कह सकती हूँ जिनके अपने बेटी के जन्म के बाद कोई भार ना आए या उनके विवाह में कोई ज्यादा समस्या ना आए, किसी को जमीन ना गिरवी रखना पड़े, इसके लिए योजना आप लाए थे माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और इसके लिए जो शादी करने का या कराने का जो मापदंड है, या हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न राशन कार्डधारी को इस योजना का लाभ
दिया जाता है जो इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे यहाँ अध्यक्ष महोदय जी शिकायत है कि कई जोड़ा ऐसा है जो 2 साल शादी हो चुके हैं, कई जोड़ा ऐसा है अध्यक्ष महोदय जी जिसकी शादी होने मतलब 15 महीने हो गए, ऐसे कई ठोक है। तो उसमें एक प्रक्रिया होता है जिसमें सामाजिक पदाधिकारियों का उसमें समर्थन चाहिए रहता है। वो है क्या, वो लिस्ट मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय जी, वो उपलब्ध करा देंगे अगर है अध्यक्ष तो। महोदय जी ये उपलब्ध करा देंगे अगर ऐसा कुछ विषय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, यहाँ पे किसी प्रकार का अध्यक्ष महोदय जी इसमें मुझे कार्रवाई चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा इसमें बालोद जिला में उपलब्ध करा दें, वो कहा उपलब्ध करा देंगे। मूल प्रश्नकर्ता बैठ गई है, आपका प्रश्न छोटा एक प्रश्न है, बस उतना ही होगा। अध्यक्ष चलिए महोदय, धर्मजीत जी। मैंने माननीय मंत्री महोदय से पूछा था, उन्होंने जवाब भी दिया है। 68,54,000 महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। 35,930 महिलाओं को, हितग्राहियों को विभिन्न कारणों से जैसे लंबित ई-केवाईसी, वांछित दस्तावेज, स्थानीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना आदि कारणों से वर्तमान में लाभ नहीं दिया गया है। इन कारणों के निराकरण के उपरांत उन्हें लाभ दिया जाएगा। तो ये निराकरण करने के लिए उनके पास कितना समय है, कब तक के अंतिम तिथि है, और ये जो दस्तावेज है उपलब्ध कराने के बाद आप इनका भुगतान सुनिश्चित कर देंगे क्या, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य ने महतारी वंदन पे सवाल प्रश्न किए हैं, जिसमें 35,930 हितग्राही को लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे हितग्राही हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया है। कुछ हितग्राही ऐसे हैं जो बैंक खाता या राज्य से बाहर वाले परीक्षण हितग्राही हैं मतलब, और सत्यापन के पते पर ना पाए जाने वाले संपर्क विहीन हैं, और अधिक भुगतान के समायोजन वाले कुछ हैं। इसके वजह से जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा माननीय सदस्य। नहीं, मैं और सुनिए, तो मेरे को अवगत नहीं होना है, आप बस ये बताइए कि उसमें समय है क्या, कितने तारीख तक के उनको ये सब दस्तावेज प्रस्तुत करने पे मिलेगा, और कब तक के समय है उसके बाद दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद नहीं मिलेगा? ऐसा कोई टाइम लिमिट है कि कभी भी दे सकते हैं? नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपसे मैंने ये पूछा था कि बाकी और जो बची हुई पात्र महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत और भी आप नाम उनका जोड़ के उनको लाभ देंगे क्या? तो आपने कह दिया है कि बाद में पात्र होने वाली महिलाओं के लाभ से वंचित होने की संभावना है। नए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर तथा पात्रता होने पर लाभान्वित किया जा सकेगा। तो ये नया पात्रता के लिए आवेदन या पात्र महिलाओं को आवेदन देने के लिए आपकी योजना शुरू हो गई है क्या? और शुरू हो गई है तो कब से शुरू हो गई है? और इनको जो वंचित हैं उनको आप देने के लिए विचार करके कोई कार्रवाई कर रही क्या, ये बता दीजिए। क्योंकि गांव के दौरे में जाते हैं अध्यक्ष जी, तो सारी माताएं बहनें आके बोलती है मोला नहीं मिला थे, मोला नहीं मिला थे। इसलिए इस प्रश्न को पूछा था ताकि एक बार क्लियर कर लें। आप जैसा बताएंगी वैसे ही जाके हम वहां बता देंगे। आप बताइए कि नए जो छूटे हुए लोग हैं उनको आप जोड़ेंगे क्या? उसके लिए कोई प्रक्रिया आपके पास विचाराधीन है क्या? अगर विचाराधीन है तो कब से आप इसको लॉन्च करेंगे, इस नए वाले प्रोग्राम को, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि महतारी वंदन योजना का हम फर्स्ट किस्त में 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे थे। मैं मानती हूं कि कुछ महिलाएं छूटी हुई हैं और कुछ महिलाएं अभी विवाहित होके आ भी रही हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार की नियत साफ है। इसमें पुनः पोर्टल खोली जाएगी और जो छूटे हुए महिलाएं हैं उनको महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा। अब इसका समय सीमा, मंत्री जी आप तो लिख दिए हैं कि जब खुलेगा तब देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो वंचित लोग जो छूट गए हैं उनके बारे में भी सहानुभूति पूर्वक आपके पास विचार करने का कोई कार्यक्रम है कि नहीं है?
और अगर है तो यही बता दीजिए। जब खुलेगा तब खुलेगा। अभी तो आप ये बोलिए पार करके उनको जोड़ने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगी, योजना बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, ये बता दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी के लिए एक साथ पोर्टल खोले जाएंगे और महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा।